नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, चीन का भारत पर रॉकेटों से हमले, नई जंग छिड़ गई, भारतीय फौजी लहूलुहान हो गए। कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम फ़ौज का सिलसिला शुरू हो गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, तहलका खेज़ खबर सामने आ रही है कि चीन का एक बार फिर भारत पर रॉकेटों से हमले, नई जंग छिड़ गई, भारतीय फौजियों को लहूलुहान कर दिया। कश्मीरियों पर भारतीय फ़ौज का जुल्म शुरू हो गया। तफसीलात के मुताबिक मशरकी लद्दाख में पेंगोंग झील के जनूबी किनारे की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। भारत और चीन के दरमियान तनाव में शिद्दत आ गई। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान दूसरे रोज़ भी फ़ौजी मुज़ाकरात जारी रहने के बावजूद दोनों ममालिक के टैंकों को एक दूसरे से फासले पर तैनात कर दिया गया है। ज़राए ने मज़ीद बताया है कि जंगी टैंक और बुख्तरबंद गाड़ियाँ कालाटाप के दामन के करीब खड़ी हैं, जिस पर भारत का कब्जा है। चीन ने इलाके में भारी और हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं, जो कि भारतीय पोजीशनों से फासले पर हैं। दरअसल दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी मुज़ाकरात दूसरे रोज़ भी जारी हैं। इसके अलावा फ़ौज का कहना है कि हफ्ते की शब चीनी फ़ौज के साथ वादी गलवान में होने वाली झड़प में शदीद ज़ख्मी होने की फ़ौजियों में से 17 हलाक हो गए, जिसके हलाकों की तादाद 20 से ज़ायद बताई जा रही है। इसके अलावा इंडिया के फ़ौज के बयान के मुताबिक गलवान के इलाके में दरमियानी शब दोनों फ़ौजों के दरमियान झड़प हुई थी, वहाँ से अब फ़ौजें पीछे हटना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा पीर की सुबह बताया गया था कि झड़प में इंडिया के एक अफसर समेत एहलकार हलाक हुए हैं, लेकिन अब इंडियन फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि झड़प में शदीद ज़ख्मी होने वाले फ़ौजी भी हलाक हो गए हैं, जिससे हलाक होने वाले फ़ौजी एहलकारों की तादाद ज़्यादा है। इसके अलावा चीन और इंडिया की मुतनाज़ सरहद पर किसी झड़प में हलाकत का कम अज़ कम 45 बरस में यह पहला वाक़या है। इंडियन फ़ौज की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक ये झड़प मुतनाज़ वादी गलवान के इलाके में हुई है, जहाँ अफ्रीकन की अफवाज की पसपाई का अमल जारी था। फ़ौजी हकाम ने दावा किया था कि झड़प में चीनी फ़ौज को भी जानी नुकसान उठाना पड़ा, ताहम चीनी हकाम की जानिब से ताहाल इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया। इंडिया की हुकूमत की जानिब से इस बारे में अभी तक कोई बयान जारी नहीं हुआ, लेकिन फ्रांसीसी खबर एजेंसी के मुताबिक चीनी हकाम ने इस वाक़े की तस्दीक कर दी है। एफपी के मुताबिक चीन की वजारत खारजा के बयान के मुताबिक इंडियन फ़ौजियों ने दोबारा सरहद पार की। उन्होंने चीनी फ़ौजियों को इश्तिहाद दिलवाया और इन पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के फ़ौजियों के दरमियान ज़बरदस्त झड़पें हुई हैं। इसके अलावा इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने वादी गलवान की ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए मुल्क के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों फ़ौज के सरबराहों के साथ एक हंगामी इजलास में शिरकत की है। इतलात के मुताबिक इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर भी मौजूद थे। वादी गलवान लद्दाख में इंडिया और चीन की सर्दी लाइन का इलाका है। इस इलाके में इंडिया और चीन के दरमियान सर्दी कशीदगी ने हालिया दिनों में एक बार फिर सर उठाया है। इस तनाव को सन 1999 में इंडिया के रवायती दुश्मन पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली इस जंग के बाद से सबसे बड़ी कशीदगी करार दिया जा रहा है। इसके अलावा बीजिंग में चीन के सरकारी मीडिया में कहा गया था कि मगरबी सेक्टर की गलवान वादी में इंडिया के ज़रिए यकतरफ़ा और गैर कानूनी तामीरात के ज़रिए मौजूदा सूरत हाल को बदलने की कोशिश के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना कंट्रोल सख्त तरीन कर दिया है। मशरक़ी लद्दाख में पेंगोंग झील के नज़दीक चीन और इंडियन फ़ौजियों के दरमियान हाथापाई हुई थी। इंडियन मीडिया टीवी ने इंटेलिजेंस माहरीन के ऊपर सोर्सेस के मुताबिक ये वाज़े करने की कोशिश की है कि चीन पेंगोंग झील से 200 किलोमीटर के फासले पर अपने एयरबेस के बड़े पैमाने पर तामीराती काम कर रहा है। उसने 6 अप्रैल की सैटेलाइट तस्वीर पेश की है और इसका मुकाबला 21 मई की सैटेलाइट तस्वीर से किया है, जिसमें वाज़ेह फ़र्क दिखाया गया है कि इससे कबल इंडिया ने कहा था कि चीनी फ़ौज के कुछ खेमे चीन में वादी गलवान के साथ देखे गए हैं। इसके बाद इंडिया ने वहाँ फ़ौज की तैनाती में इजाफा किया है। इसके साथ ही चीन का इल्ज़ाम है कि इंडिया वादी गलवान के करीब दिफा से मुतल्लिक गैर कानूनी तामीरात कर रहा है। इंडिया और चीन का सरकारी तनाज़ा बहुत पुराना है। सन 1962 की जंग के बाद ये मज़ीद पेचीदा हो गया है। इंडिया और चीन के दरमियान 3000 488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है।
یہ سرحد جموں و کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش انڈیا سے ملتی ہے، اور اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا: مغربی سیکٹر یعنی جموں و کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اتر پردیش۔ بہرحال انڈیا اور چین کے درمیان سرحد کی مکمل حد بندی نہیں ہوئی۔ جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LAC کہا گیا ہے، تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ علاقہ کا دعویٰ کرتے رہے ہیں، جو کہ کشیدگی کا باعث بھی رہے ہیں۔ انڈین مغربی سیکٹر میں اکثر چین پر دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے۔ دوسری جانب چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین جنوبی تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میک موہن لائن کو قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ چین اور بھارت آمنے سامنے آ کھڑے ہیں۔ چین پر واضح طور پر بھارت حملے کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، اور کشمیر بارڈر پر بھی خطرناک ترین جنگ شروع ہو چکی ہے۔ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے قریب بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو جاری رکھتے ہوئے چین معروف جھیل پینگانگ پر ایک نیا پل تعمیر کر رہا ہے۔ یہ پل لائن آف کنٹرول کے بالکل قریب واقع ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے زیادہ تعمیر ہے۔ عسکری امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پل جھیل کے شمالی اور جنوبی کناروں کے درمیان فوجیوں کو تیزی سے تعینات کرنے کے لیے ایک اضافی محور کے طور پر کام کرے گا۔ اس سے چین کی دفاعی صلاحیت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ یہ پل ان علاقوں میں تعمیر کیا جا رہا ہے جو سن 1962 میں چین کے قبضے میں ہے۔ بھارتی وزیر سے جب سوال پوچھا گیا کہ کیا بھارت نے اس مسئلے کو چین کے ساتھ اٹھایا ہے یا کوئی بات کی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے کئی بار یہ واضح کیا ہے کہ مرکز زیر انتظام جموں و کشمیر اور لداخ کے علاقے بھارت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرے ممالک بھارت کی خود مختاری، اس کی علاقائی سالمیت کا احترام کریں گے۔ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا حکومت کا لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے بھارتی فوجیوں کو اٹھانے کا کوئی منصوبہ یا پھر کشیدگی میں کچھ کمی آئی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اس حوالے سے بھارت اور چین نے سفارتی اور عسکری دونوں ذرائع سے بات چیت کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق LAC پر واقع پینگانگ جھیل پر پل کی تعمیر جس مقام سے ہو رہی ہے وہ چین زیر انتظام، اور تاہم اس مقام سے محض چند میٹر کے فاصلے پر ہے جہاں تک اس وقت بھارت کے رسائی ممکن ہے۔ پینگانگ جھیل کے جنوبی کنارے پر سڑک پہلے سے ہی موجود ہے، تاہم شمالی کنارہ پہاڑوں سے گھرا ہے، اور اس پل کی تعمیر چین کو آسانی سے جھیل کے دونوں کناروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ اور پینگانگ سو جھیل 135 کلومیٹر لمبی ہے، جس کا 2/3 زیادہ چین کے کنٹرول میں بتایا جا رہا ہے۔